नमस्कार जी किसान भाइयों, हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम उसी के आधार पर अपनी वीडियो बना रहे हैं। यानी कि समतल खेत में प्रेस लगाने का आसान तरीका या बेहतरीन तरीका। बहुत आसानी से आज हम आपको ये समझाएंगे, क्योंकि मान लीजिए जी जो खेत लेवल पहले नहीं हुआ और उस खेत को आप लेवल करोगे तो उसमें प्रेस तो आसानी से लग जाती है, हमें उसका पता होता है कि भाई हमें कैसे मतलब क्या करना है। लेकिन जो 1 या 2 साल पहले जो खेत लेवल हो चुका है और वो प्रेस मांग रहा है, उसमें जो साइडें कमज़ोर हो जाती हैं या जो कोने होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, मतलब गड्ढे हो जाते हैं उनमें, तो उसमें जो हमारे नए किसान भाई हैं जिन्होंने नया लेवलर लिया है वो कैसे करें प्रेस। क्योंकि एक डर सा भी होता है कि यार मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म होगा। तो ये आज ये वीडियो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें और आराम से पूरी वीडियो देखें। इसे आपके बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे। कुछ क्षेत्रों के हमारे भाई ऐसे हैं जो कि हिंदी तो वो समझ लेते हैं, लेकिन मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाता। लेकिन फिर भी मैं समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि हर उस बंदे के पास में ये जानकारी बड़े आसान तरीके से पहुँच जाए जो कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसे सही से समझ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जो घंटी है उसे भी मतलब दबा दें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ मैं बता दूँ आपको कि अब लेवलर का छुटपुट काम स्टार्ट हो चुका है। और कल मैं लेवलर चला रहा था, जो सरसों के खेत खाली हुए हैं, कुछ आलू के खेत भी खाली हुए हैं जिनमें लेवलर का काम होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे ना हर चीज़ बड़े सही से समझ में आ जाती है। तो आज हम अब ये हमारा है टॉपिक के समतल खेत में प्रेस लगाने का आसान तरीका कौन सा है। देखो अब ये हमारा कोई खेत है, ठीक है जी, ये खेत है हमारा कोई। अब इसमें मान लीजिए कि 2 साल पहले इसमें प्रेस ये लेवल हो चुका है। 2 साल पहले भाई, जैसे हमारा खेत अगर ऊबड़ खाबड़ है, ये खेत हमारा मान लीजिए ये ऊंचा है, ये डाउन है और हमें ये मिट्टी खींचनी है, तो प्रेस तो लगी जाती है जब हम खेत समतल कर देते हैं उसे, लेकिन वो बाद में फिनिशिंग करना होता है जिसे मतलब प्रेस भी बोलते हैं। लेकिन अब मान लो हमने साल दो साल पहले इसमें हमने इसे लेवल करवाया था, इस खेत को समतल करवाया था हमने। लेकिन क्या है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम इसे कैसे करें। अब जैसे ज़्यादातर होता क्या है कि ये जो साइडें हैं मतलब खेत की, ये साइड है ऐसे, देखो बहुत गौर से देखने की चीज़ है। और ये जो है ये चीज़ इसमें जो है ये साइडें इसकी नीची हो जाती हैं, क्योंकि जैसे वो हैरो नहीं होती है, हैरो जो डिस्क वाली हैरो होती है, वो जैसे चलती है ना तो मिट्टी को अंदर के लिए फेंकती है वो, तो ये साइडें कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि ये कोना जो होते हैं, ये कोना भी मतलब कोई कोना तो ऊंचा हो जाएगा, कोई डाउन हो जाएगा, कहीं पानी जाएगा ही नहीं, तो ये कोना भी ये हो जाते हैं। तो अब क्या करें हम। अच्छा देखो, मान लो जो नए किसान भाई हैं हमारे, अगर वो किसी का खेत लेवल करने के लिए गए, तो वो तो ये है कि हमें ये दिख रहा है कि भाई हमें मिट्टी को मतलब इस साइड को खींचना है, तो वो वहाँ आसानी हो जाती है।
लेकिन अगर आप नया लेवलर लेके आए हैं और आपसे कोई कहे कि भाई हमारे में 2 साल पहले लेवलिंग हुआ था, हमारा खेत समतल हुआ था और आप इसमें प्रेस का काम कर दो, ये जो बाद में जो होती है ना रोलिंग, उसे प्रेस बोलते हैं। तो अब आपने काम तो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसका एक तरीके में सब अभी बताऊंगा आपको, बस वीडियो को आप स्किप ना करें। और इस समय मेरा भी जो मूड है ना बिल्कुल बना हुआ है, मतलब आपको समझाने के लिए, वैसा नहीं मूड दूसरा वाला नहीं, मतलब समझाने के मूड में हूँ मैं आपको। और मेरा मौसम फिट है, मतलब समझाने के लिए, वैसी बात नहीं है जैसा कि आप समझो। तो अब क्या है यहाँ पर, अब देखो ये तो ऊंचा हो गया सिरा, ये डाउन है, ये थोड़ा कम है, ये कम है। अब क्या है कि भाई जैसे 2 साल फसल हमने काट ली, तो 2 साल की फसल में करीब कई बार जुताई हो जाती है। तो ये जो हिस्सा है आप देखना गौर से, खेत में जब आप प्रेस लगाने को जाओ तो ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये तो बिल्कुल समतल होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, कहीं कहीं दिक्कत आती है, लेकिन बहरहाल ये जो चारों साइड हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं और कोई कोना ऊंचा हो जाता है, कोई डाउन हो जाता है। तो अब करना क्या है, एक पहले तो आप इसे वो जो ट्रैक्टर का तरीका है हमारा, कि एक बार हम पहले ट्रैक्टर को चारों तरफ घुमा के देखें कि कहाँ क्या है। देखो अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अब इसमें होगा क्या कि भाई जैसे कहीं से तो मिट्टी उठा ली, प्रेस के मामले में आप किसी का अपनी रेंज मिलाने के बाद में आप किसी का खेत लेवल करो, तो यहाँ तो इकसार चल रहा है इतने उसमें, और यहाँ आके मिट्टी छोड़ रही, फिर कहीं खाली चलता रहा। अब देखो अगर जुताई के हिसाब से ऐसे ऐसे घुमाओगे ना ट्रैक्टर को, जिस साइड से या जैसे गोल गोल हम जुताई करते हैं, तो अब ये ट्रैक्टर चल रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ से मट्टी उठाई यहाँ छोड़ गया, या यहाँ से उठाई यहाँ छोड़ गया, तो यही ऐसे ही मतलब यहाँ से बटोरी यहाँ छोड़ गया, ये खाली हो गया, फिर यहाँ से हौला ठाता फिर ये हो गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से भर पाती ना है। तो अब मैं इसका एक तरकीब बताऊं आसान। अगर आपको लगता है भाई जब आपने चारों तरफ एक बार ट्रैक्टर घुमा दिया और अगर आपको लगता है कि भाई हमारा ऐसी 2 या 3 बार जैसे लंबी और आड़ी ऐसे ऐसे करने से, अब सुनो, अब जैसे ट्रैक्टर यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ तक की जो मट्टी बटोरी ट्रैक्टर ने वो यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से जो इकट्ठी हुई लेवलर में जो मट्टी यहाँ से यहाँ तक इकट्ठी हुई तो वो यहाँ छोड़ दी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर फ़र्क ज़्यादा है, ज़्यादा वीक हैं साइडें, कमज़ोर ज़्यादा हो गई हैं, मतलब कमज़ोर का अर्थ है कि ये नीची हो गई हैं, मतलब यहाँ की मट्टी खेत में को आ गई है। तो अब करना क्या है, अब ये सिरा ऊंचा हो गया आपका और ये हो गया नीचा, ठीक है ना। अब ये सब नीचा है, अब ये सिरे नीचे हो गए। अब करना क्या है, आपको देख लिया आपने कि भाई हमारा मतलब ये ऊंचा है, ये डाउन है, ये डाउन है, और आपको लग गया कि भाई हमें ऐसे ऐसे घुमा के काम चलेगा नहीं। क्यों कि जो किसान बैठा हुआ है आपकी ड्राइविंग को, आपके जो ड्राइविंग पे जो या आपके कर्तव्य के लिए जो हाथ पांव चलते हैं ना, उससे ही आदमी भाप जाता है कि इसे कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं बताऊं आपको बहुत आसान तरीका है भाई, ऐसे बार बार घुमाओगे। अच्छा एक चक्कर और है कि आपने सोचा कि यार हाँ यहाँ मट्टी भी छूट गई और फिर भी लेवलर उठ रहा है, यानी कि गड्ढा है यहाँ,
अगर आप यहाँ ज़्यादा भर ली आपने मिट्टी, तो भैया एक बात बताओ, फिर ये खींचेगा ही नहीं यहाँ से। भाई कुछ दूर चल के अगर आपने लेवलर डाउन कर लिया तो कुछ दूर चल के वो मिट्टी खींचेगा ही नहीं, रुक जाएगा वहीं। फिर आपको कंट्रोलर पैनल का जो लिफ्ट वाला बटन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो हाँ, यहाँ कंट्रोलर पैनल के जो बटन की बात आई है, यहाँ मैं बता दूँ, जितना भी हो सके कंट्रोलर पैनल के उस लिफ्ट वाले बटन को, जहां बिल्कुल ये है कि गुंजाइश ख़त्म है, वहां उस पैनल के बटन को यूज करो। वरना अगर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जैसे हाइड्रोलिक के लीवर पे बहुत से लोगों का हाथ होता है ना, या मतलब गियर लीवर पे हाथ होता है, मतलब एक आदत सी बन जाती है। अगर आपका कंट्रोलर पैनल के लिफ्ट वाले बटन पे हाथ है, अगर ये आप में आदत है तो इस आदत को छोड़ दो तुरंत, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। और आदमी देखो, आजकल हर कोई, ज़्यादातर क्षेत्रों में तो कंप्यूटराइज खेत हो चुके हैं, और हर आदमी चाहे भले ही चलाना ना जानता हो, लेकिन वो ये जानता है कि उस आदमी ने कैसा चलाया और ये आदमी कैसा चला रहा है। तो लिफ्ट वाले बटन का तभी यूज करें या तो आपका ट्रैक्टर का इंजन बिल्कुल बंद होने पे आए, या बिल्कुल मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी हो जो कि खींच ना रहा हो, वहीं थोड़ा बहुत लिफ्ट वाले बटन का यूज करें। और देखो, जो अनुभवी लोग हैं, जो लेवलर वाले अनुभवी लोग हैं, वो लिफ्ट वाले बटन का ज़्यादातर यूज करते ही नहीं है। जब करते हैं कि उनको उठाना ही है तो उठाते हैं, क्योंकि एक कंडीशन हो जाती है ना, मतलब उसी हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। हमें ये दिखता है कि कितने मीटर में जाके हमारा लेवलर जो बकेट है, हमारा जो सूप है, वो इतनी देर में हमारा भर जाएगा। अच्छा, अब मैं बताऊं, जैसे अभी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रैक्टर के इंजन की तो आपको आवाज़ आती है, जैसे ही हल्का सा डुर्र का देवे, मतलब लोड लेना स्टार्ट करे, तो उसे जो जिस लीक में से आप ले गए ना मिट्टी को उठा के, उसमें को आ जाओ हल्के हल्के, तो लेवलर भी फुल हो जाएगा आपका, और आपको जो कंट्रोलर पैनल का जो है ना बटन, उसको यूज करने की भी आपको आवश्यकता ना होगी। देखो, अगर आपने वो यूज ना करा तो बिल्कुल आपका खेत बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। अब क्या है कि कहीं उठा लिया, कहीं वो छोड़ दिया, कहीं वो उठा लिया, उसमें एक तो डबक बन जाती हैं। और जब तक भी आप लास्ट तक उसे क्लीन करोगे ना, फिनिश बढ़िया करके, तब तक उसमें वो डबक पटक जो भी बोलते हो, जैसे भाई मान लो हल्का सा कंट्रोलर पैनल का लिफ्ट का बटन हल्का सा उठाते ही ना, ये समझ लो एक आध कुंटल मिट्टी छोड़ देता है वो। तो इसलिए उसे यूज ना करें, उसे यूज तभी करें कि हाँ भाई बिल्कुल अब बर्दाश्त ना होने की, या ट्रैक्टर से ये मिट्टी खिंचेगी ना, तब यूज करें। तो अब जैसे अभी हम यहाँ आए, अब ये ट्रैक्टर हमारा यहाँ है भाई, हमने हौले हौले अब ये यहाँ से मिट्टी बटोरी, तो यहाँ जाके छोड़ दी, ये फिर भी खाली का खाली है। फिर आपने कहा कि अच्छा कुछ जगह क्या है कि खाली आ रहा है, उसमें मिट्टी ना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये खेत वाला जो किसान है ये कहेगा कि खाली घुमा रहा। आपके ना अंदर एक बेचैनी सी स्टार्ट हो जाएगी, आप बार बार पीछे को झांकोगे कि यार भर क्यों ना रहा। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ बताऊँ आपको, अगर आपने वो ज़्यादातर तो ये हैंडल वाले ही बकेट होते हैं जो ड्राइवर सीट से, मतलब हैंडल से ही वो ऊपर नीचे के लिए उसे सेट कर लेते हैं। तो जहां आपने सेट करा है उसी सेटिंग को आप एंड तक करोगे। ये नहीं है कि यहाँ तो लेवलर भर रहा था ज़्यादा तो हमने इसके हिसाब की यहाँ सेटिंग कर ली, अब यहाँ इतने बीच में चल रहा खाली, तो फिर हमने घुमा के डाउन कर लिया, इससे और खेत खराब हो जाएगा। जहां तुमने खेत देखो, या तो जिस सेटिंग पे जितना लेवलर आपको डाउन करना है पहली बार में कर लो, या एक चीज़ और है, जैसे अभी हम लेवलर को यहाँ से लाए भाई, यहाँ से मिट्टी धीरे 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 फुल हो गया, यहाँ आते आते ख़त्म फिनिश हो गया, फिर खाली चला, फिर यहाँ कुछ दूर तक भरी ही नहीं,
फिर हल्का 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 फिर मतलब वो हो गया। लेकिन अब क्या है, अब इसमें 2 पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमारा इस सेटिंग पे काम होगा ना, क्योंकि अगर हम इतनी ऊंचाई रख के या मतलब जो ब्लेड है हमारा, अगर हम इससे नीचे ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा ट्रैक्टर बंद भी हो सकता है, और अगर हल्का ऊपर रखेंगे तो ये बार बार खाली छूट रहे हैं। तो अब मैं बताऊं इसका आसान तरीका। ये घुमा लिया हमने, ठीक है, चारों तरफ, ये ऊंचा है, ये डाउन है, ये भी डाउन है, ये डाउन है। तो आप एक काम करो, ट्रैक्टर को जुताई के हिसाब का मत चलाओ बिल्कुल भी, जुताई की तरह तब घुमाओ जब खेत में कोई डबक रहे ना, सब खत्म हो जाए। तो आप एक काम करो, आपने ट्रैक्टर एक बार घुमा के ये चेक कर लिया कि भाई ये सिरा हमारा ऊंचा है, ये नीचा है, ये नीचा है, ये नीचा है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, आप ऐसे ना घुमा के या ऐसे ना घुमा के, आप एक काम करो, उसके हिसाब का बकेट डाल के जो कि कुछ दूरी में हमारा बकेट भर जाए। आप ऐसे जिस हिसाब से वो पहले आप मिट्टी खींच रहे थे ना, मतलब ऊबड़ खाबड़ खेत को जिस हिसाब से आप गोल गोल घुमा के जो मिट्टी खींच रहे थे, उस हिसाब से मतलब काम करो। ये डालो यहाँ, ये ऐसे डालो, ये डलती आई, ये डलती आई। क्योंकि अब क्या है इसमें, कि अब वो जो डर था ना आपका कि यार पूरे खेत में तो घूम रहा है हमारा, कहीं कहीं खाली भी हो रहा है, तो आपके पेट में ये दर्द सा होने लगता है या एक बेचैनी सी होनी स्टार्ट हो जाती है कि यार हम चला रहे हैं। अब ये खेत वाला ये कहेगा कि कि खाली घुमा रहा। वो टेंशन खत्म हो गई अब आपकी। क्यों? कि अभी आप लंबा ना कर रहे हो इसे, अब इसे आप जो पहले इसकी जो वीक साइड है ना, जो साइडें कमज़ोर नीची पड़ गई हैं, वो जो डाउन हो गई हैं, ये साइड है, आप पहले उन को भर रहे हो। अब देखो बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। आज के बाद अगर आप प्रेस लगाने के लिए किसी के खेत में जा रहे हो ना, तो आप मतलब घबराओगे नहीं। ऊंचा आए, यहाँ से ठाया, यहाँ डाल गए, ये ठाया, ये डाल गए, ये डाल दिया, फिर यहाँ से देखो खेत भी इकसार हो जाएगा हमारा और हमारी वो भी हो जाएगा। ये डाल गए ऐसे, ये डाल रहे हो, ये यहाँ से ऐसे, ये सब ऐसे। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, किसी भी साइड को, किसी भी कोना को या किसी साइड को या किसी एक छोर को एकदम से समतल मत करो। उसका कारण है एक, अगर मान लो आपने ये पूरा क्लियर कर दिया और ये मट्टी बची है, तो आपको ये मट्टी फिर यहाँ छोड़नी है। तो देखो धीरे धीरे चारों ओर की कंडीशन देख के भाई हमारी किस साइड को मट्टी ज़्यादा आएगी। मान लो ये ज़्यादा डाउन है तो आप ये मट्टी भी इस साइड को खींच लाओगे, है नहीं है। अब जैसे अभी आपने सोचा कि एक तरफ से क्लियर करके चल रहे हैं, उसमें टाइम लग जाता ज़्यादा, और किसान भी ये सोचता है कि ये तो टाइम पास कर रहा है। देखो जैसे आपने मान लो ये क्लियर कर दी क्या भाई ये तो हमारा फिनिश हो गया, अब इसको करो। अब भैया ये मट्टी जो इतनी अगर फालतू बच गई, या मैं इसे भी तो वहाँ फैलाओगे ना फिर, तो खेत में बैठा हुआ जो किसान है, ये किसान बैठा, ये कहेगा कि इस बंदे ने पहले यहाँ से तो ये ठाई मट्टी, अब ये भाई फालतू मट्टी है तो पूरे खेत में फैलाओगे ना इसे, तो वो ये कहेगा अरे ये तो खेल रहा है ऐसे ही, पहले यहाँ से मट्टी ठाई, अब यहाँ मट्टी डाल रहा है। लेकिन अगर तुम ये काम ना करके, एक सेकंड, अगर तुम ये काम ना करके, मैं इसे थोड़ा साफ कर लूं, अगर तुम ये काम ना करके, अगर आपको
दिखा के ये हमारा ज़्यादा डाउन है, तो ये ऊंचा जो है भाई आपने घुमा के इस ऊंची मट्टी को तो यहाँ साइडों में भर लिया अपना, सही है ना। अब ये डाउन था, तो अगर यहाँ मिट्टी ज़्यादा है तो आप यहाँ बाकी की मट्टी ना ठा के पहले जो ज़्यादा है डाउन, अब ये हल्का हल्का ये भर लो, ये भर गया ना, फिर धीरे धीरे इसको भर लो, और ये बाकी की जो है इसे नू ले आओ यहाँ। ये जो यहाँ ज़्यादा डाउन था और यहाँ मट्टी थोड़ी ज़्यादा थी, तो आप इसको यहाँ ले आओ खींच के धीरे, और फिर ये अपना ये साइड है ये भर लो आराम से, कोई दिक्कत ना है। देखो पूरे खेत में ट्रैक्टर भी घूम गया आपका और आपकी साइडें भी भर गई। अब लास्ट में करना क्या है, एक बार और समझा दूं मैं आपको क्योंकि फिर कहोगे कि कुछ समझ में आया कुछ समझ में ना आया। ये तो मैंने जो अब अभी तक आपको बातें बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो होती हैं रोज़ हमारे साथ में जो रोज़ होती हैं, मैं उन चीज़ों को अब तक बता रहा था आपको। अब ये जो मैं आसान तरीका जो ये बता रहा था ना कि ये आसान तरीका है भाई, ये साइड होगी हमारी कमज़ोर, है ना। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये भी नीचा है और ये भी नीचा है, ठीक है जी। ये हो गया। अब करना वही है आपको लंबा लंबा ना करके और ना ऐसे, आपको पहले ये साइडें भरनी है। अगर मिट्टी हमारी ज़्यादा है किसी छोर पे तो आप उस मट्टी को भी साइडों में कर लो। अच्छा, जब ये चारों ओर की मट्टी भाई देखो, इतने बीच की तो ये खा गए सब, है नहीं है, और इतने की ये खा गए, ऊंची जोई ये कुछ यहाँ इस साइड को आ गई, या के बीच की जोई कुछ ये खा गए, कुछ इस साइड को खा गए। अब खेत में यानी कि हमारे खेत में ट्रैक्टर भी घूम गया और पूरा लेवलर जो है बकेट हमारा जो सूप है वो भी भर के आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत ना है। अब आपने, और देखो आपको जो चारों तरफ घुमाना है ना ट्रैक्टर, ज़्यादातर उसे डबल घुमाओ, क्योंकि डबल में बिल्कुल जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब जब आपकी साइडें सब भर गई, ठीक है ना, साइडें ये भर गई आपकी, ये सब भर गई। अब आप वो लंबी वाली छोर करीब 1 या 2 राउंड घुमा के, अगर आपको लगे कि भाई इतनी मिट्टी खप जाएगी हमारी, अच्छा ये मतलब 1 या 2 राउंड आप मट्टी का स्तर आपको पता है, जब आप ट्रैक्टर घुमा रहे हो तो आपको ये पता है कि भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ी मट्टी की तो कहाँ पड़ सकती है। तो 1 या 2 राउंड घुमा के उसका शायद मेरे हिसाब से आधे इंच से भी कम, 1/4 इंच के आसपास कर आपका डाउन हो जाएगा। तो वो उसमें ये बेनिफिट होगा आपको कि कहीं अगर मान लो ये कहीं छोड़ देगा, कहीं ठा लेगा हल्का सा, वो चलती रहेगी मट्टी आपकी, है ना। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अच्छा अब बताऊं, कई बार देखो या तो मिट्टी कम पड़ जाती है, अभी मैंने बताया ना कि 1 या 2 राउंड उस हैंडल को घुमा लो। जब आप उसमें प्रेस, पता है कब लगती है प्रेस? जब लगती है जब पूरा खेत समतल हो जाता है। कुछ किसानों के मुंह आपने ये सुना होगा कि खेत में तो डिफरेंस बहुत है, मतलब खेत में तो 4 घंटे का है काम, और वो कहेगा भाई हमारे में प्रेस कोई काम है, केवल हमारे में प्रेस लगा दो और बस। देखो प्रेस लगती है सबसे लास्ट में, जब पूरे कोना गड्ढे ऊंचे नीचे सब भर जाए ना, तब लगती है प्रेस। तो वही बात है। अब अच्छा, अब होगा क्या, जब आपने 1 या 2 राउंड घुमा के ये आप ये लगा रहे हैं, क्योंकि भाई अब देखो गड्ढे तो हमारे भर गए, और जो हमें ये डर था ना कि यार कुछ दूर तक खाली जा रहा, कहीं भर जावे, तो वो टेंशन सब खत्म हो गई,
क्यों कि हमने एक अपना स्टैंड जो पेड़ा है वो बना के तैयार कर लिया अपना स्पीच। अब जैसे हमारी इच्छा होगी हम उस पर ऐसे खेल सकते हैं पिच पे। क्यों कि उस समय जो हम आए थे उस समय हमारी पिच तैयार ना थी। अब ये हमने ऐसे गोल गोल घुमा के जो साइडें भर के खेत की मिट्टी ऐसे ऐसे, भाई इस साइड की इस साइड आ गई, इस साइड की इस साइड आ गई, ये आ गई और ये आ गई। भरने के बाद में अब हमारी पिच तैयार है। अब पिच तैयार है हमारी, तो अब क्या करना है हमें, 1 या 2 राउंड घुमा के हमें ये करना है। देखो पिच तो हमने तैयार कर ली, लेकिन जहाँ ट्रैक्टर हमारा बार बार आ रहा तो वो टायरों के हिसाब से मिट्टी थोड़ी बहुत बैठेगी या ना। तो वो जो आपने 1 या 2 राउंड घुमा के डाउन लेवलर करके, जो सूप है आपका बकेट, उसे डाउन करके जब चल रहे आप, भाई मान लो यहाँ आता आता आधा गया भर। अब जब यहाँ मिट्टी जो आपने डाली वह की कुटाई भी तो होगी ना, ठुकाई होगी, मिट्टी की दबेगी वो, तो कुछ यहाँ छोड़ दी। फिर अपना मतलब मिट्टी बरकरार है उसमें, वो जो हमने 1 या 2 राउंड जो नीचे करा था प्रेस लगाने के लिए, वो चीज़ हमारी अब इसमें मिट्टी चल रही है, हल्की होती जा रही है। अच्छा, अगर कहीं मिट्टी ज़्यादा भर जाए प्रेस में तो आप उसे एक साइड छोड़ दो, एक साइड छोड़ दो। क्यों कि बाजी टाइम कोई जगह ऐसी आती है कि पूरा लेवलरी उसमें खाली हो जाता है। फिर आप तारे से देखते हो कि यार अब क्या करें, अब कहाँ से भरें, तो इस मारे 1 या 2 राउंड उसका हैंडल का घुमाओ उसे, और मतलब तो उसमें बरकरार आपकी ना मिट्टी चलती रहेगी। ये चल रही है, चलती रही, चलते चलते अच्छा जब आपका लास्ट हो जाए, अगर 2-3 बकेट अगर आपके फालतू मिट्टी बच भी जाए तो ना, चल रहे हो जैसे, आप उसे छोड़ दो साइडों में। मतलब भाई कहीं और छोड़ोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। जी आप आए तो आप मतलब यहाँ छोड़ दो, एक आधा और आया फालतू यहाँ छोड़ दो, फालतू आया यहाँ छोड़ दो, है ना। अब क्या है, अच्छा अब जब दोबारा जो घुमाओगे इसे, दोबारा तो घुमाना पड़ेगा। क्यों कि एक साइड जो थी वो तो होगी हमारी क्लियर, अब बची दूसरी। अब उस दूसरी बाली में आप कोई राउंड घुमाने की आपको आवश्यकता ना। क्यों कि जो कमी बेची थी वो तो पूरी कर ली हमने एक राउंड में। अब क्या है, अब आपको ऐसे ही करना है, घुमाना है आपको। अब आपके मांझे में वो मिट्टी चलती रहेगी। फिर अगर थोड़ी बहुत जरूरत सी मालूम पड़े तो ये जो हमने 3 या 2 छोड़े हैं यहाँ पे बकेट मिट्टी, एक बकेट में से आधी भर लो। क्योंकि ज़्यादा भरोगे तो वो मिट्टी फिर एक साइड को फैलती है। तो या में से आधी मिट्टी वो भर लो और फिर ऐसे ऐसे लंबे लंबे घुमाओ इसे। ये चल रहा है। कहीं फिर आई कसर, ट्रैक्टर यहाँ लाए, लेकिन आपको जो कंट्रोलर पैनल का लिफ्ट वाला बटन है प्रेस के वक्त बिल्कुल दबाना ना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मतलब उठाना गिराना ना है। जो चल, अगर आपको बिल्कुल क्लिच दबा के भी ट्रैक्टर आगे को बढ़ाना पड़े और ऐसी चांस बन जाए कि हाँ भाई हमें फिर करना है, तो दोबारा में जब आओ तो उसी लाइन में आओ जिससे वो फ्रेश हो जाए। अब फिर हमने ये ठा लिया तो ये होगी पूरी। अब लास्ट में हुआ ये कि जैसे हमने दोबारा घुमाया, भाई अब तो हमने कोई हैंडल से मतलब लेवलर को डाउन ना करा, जो सेटिंग वो थी उसी पे हमने कर दिया। कहीं हमें आवश्यकता हुई तो हमने आधा या एक यहाँ से ठा के उसकी पूर्ति हमने कर ली। अब बचा ये एक। अब ये जो एक लेवलर, जो हम एक बकेट भर के जो हम मिट्टी यहाँ छोड़ गए थे पहले वहाँ में, अब इसको कहाँ डालें। देखो 1 या 2 लेवलर मिट्टी बच जाए कोई दिक्कत ना है, वो तो फैला दोगे, लेकिन कम पड़ जाए तो उसे क्या करोगे उसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब ये हमारी बची। अब इसको आप एक काम करो, इसका आप 1 राउंड मतलब उठाओ। पहले तो आपने 2 राउंड घुमा के वो गिराया था, अब इसे 1 राउंड वापस घुमा के इसकी मिट्टी को यानी कि इतना 1 राउंड का स्पेस दो प्लेट के लिए, जो कि कुछ रत्ती भर हल्का सा ज़मीन से बकेट का ब्लेड ऊपर हो जाए। अब
इसको भर के एक राउंड ले आओ, ये सब ये ख़त्म हो जाएगा सब। मतलब जैसे आपकी इस साइड से भी हो गई, इस साइड से भी हो गई। अब आपने कहा कि भाई ये हमारा जो एक बकेट मट्टी जो बची है इसे क्या करना, कहीं छोड़ोगे तो भाई किसान उसको डालेगा कहाँ। तो आप इसे भर के मतलब एक राउंड वापस घुमाओ उसे बकेट को, जिससे हल्का सा ऊपर हो जाए और वो मिट्टी पूरी फैल जाएगी इसमें, समझ रहे ना आप। वो मिट्टी आपकी फैल जाएगी। अब क्या है कि चलो ये तो हमारी बच गई थी, तो हमने या चक्कर में ये फैला दी। अब प्रेस तो हमारी लग गई, एंड में आके कई बार ऐसा होता है कि यारो मिट्टी कम पड़ जाती है, मिट्टी कम जाती है, पर अब खेत में से कहाँ से उठाओगे। तो उसका एक राउंड घुमाओ। अगर लास्ट में कहीं प्रेस के लास्ट में अगर आपको एक आध बकेट की या एक आध सूप की मिट्टी की जरूरत पड़ जाए, तो आप ये करोगे कि आप मतलब अब एक जो जितनी राउंड पे आपकी सेटिंग थी बकेट की, अब एक राउंड गिराओ, उस राउंड को गिरा के फिर चारों ओर घुमाओ, तो वो आपका चलता चलता जो है वो बकेट भर जाएगा भाई। मतलब साइड में, और किसी को महसूस भी ना होगा और ना खेत में ही कोई दिक्कत आएगी। मतलब ये तब बता रहा हूँ जब इमरजेंसी में कभी साथ ऐसा हो, ये ना है क्या भाई हमें तो ये करना ही है, ये भाई इमरजेंसी को है। जब कभी ऐसी आपातकाल दिक्कत आ जाए, तो मिट्टी कम पड़ जाए, तो लास्ट में प्रेस लगाने के बाद में अब आप एक चूड़ी हमने जो कि एक राउंड डाउन करा लेवलर को, फिर हम ऐसे घुमा के लाए और ये भर गया। तो जहाँ भी कहीं हमें दिक्कत आई होगी कि क्या भाई यहाँ कम पड़ रहा है, तो आप वहाँ उसे हल्का हल्का छोड़ दो, आपका काम 35 हो जाएगा। तो ये तो थी प्रेस की बात। और समझता हूँ मैं कि अब तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप जो हमारे नए किसान भाई हैं और जो ऊबड़ खाबड़ खेत को ना, जो कि एक आध साल पहले चला है उसमें, और वो किसान कहे कि भाई हमारे में थोड़ी ऊबड़ खाबड़ मतलब हल्की सी साइडें कमज़ोर हो गई हैं, तो आप हमारे में प्रेस लगाओ। अगर आप प्रेस लगाने जाओ तो आप घबराएं ना कतई भी, ये जो है चीज़, ये इसको अपनाएं। और देखो कोई भी काम है उसे लगन से करो। अगर आपने नया लेवलर बनाया है, देखो जिस काम में मन होगा आपका, जिस चीज़ में जिस काम में आपका मन हो, मेरे हिसाब से तो आप उस काम को करो। ज़रूरी नहीं कि घर वाले कुछ कह रहे हैं उसमें हमारा मन ना है, और जिसमें हमारा मन है उसको घर वाले करने ना तेरे, तो ये भी चीज़ गलत है। तो आप उस काम को करो जो आपके मन को बहा रहा है, मतलब अच्छा काम, गलत काम नहीं, अच्छा काम, आपके मन को जो बहा रहा है आप उस काम को करो। तो इस अब जैसे अभी थाली हो, अगर एक बार, मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसे हिसाब से समझाने का प्रयास किया है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो आप इस तकनीक को आप अपनाओ और आराम से काम करो। अब मतलब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई प्रेस हम कैसे लगाएं, क्या करें। तो और कोई चीज़ पूछनी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अब अपना नंबर दे देते हैं, आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वैसे ज़्यादातर आप जो हमें फ़ोन करो वो शाम के टाइम फ़ोन करो, उस समय हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो ये है कि हो सकता है कि हम भी तो भाई लेवलर किसी के खेत में चल रहा हो या क्या हो, और बीच में डिस्टर्ब होता है तो अच्छा सा ना लगता। आप केवल दिन में तभी फ़ोन करें कि जब आपको ज़रूरी है कि हाँ भाई हमें बिना बात करे काम चलेगा नहीं, तो आप फ़ोन करो हमें, क्योंकि दिन में ही ज़्यादातर लोग अपने मतलब खेतों में होते हैं। और करो कॉल खैर, लेकिन जितना हो सके आप शाम को कॉल करने की कोशिश करें, इससे हम
इससे हम भी घर पे होते हैं तो फ्री मूड में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ समझा भी देते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वैसे तो समझाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है अपने हिसाब से। अब बाकी देखो क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो कि भाई कितना ये मतलब सही रहा, क्या रहा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और वो बेल आइकन जो होती है वो दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ठीक है जी, इन्हीं शब्द के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।